जी हाँ। और जो अनुज ने अभी बात कही ना, वो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट होल्डर हैं या फिर अगर आप शॉर्ट रेट लोकेट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ऑल दो याद रखिएगा ये लेवल्स की बात बहुत नहीं रह गई है। बट निफ्टी बैंक ने जिसने अभी अभी करीब 1:30 बजे के आसपास अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू लिया, निफ्टी पीएसयू बैंक अभी भी इंडेक्स जो है उस लेवल से काफ़ी दूर है। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ गोइंग शॉर्ट, मेकिंग स्विंग ऑन शॉर्ट ज़्यादा पॉसिबल है निफ्टी बैंक में। मानस हल्का से एक ऐड करिएगा, जो ये फैक्ट अभी हमने डिस्कस किया, आपका बैंकिंग में, पीएसयू बैंकिंग में शॉर्ट का प्रिफर्ड कैंडिडेट अभी भी कौन सा है, या फिर कोई पुट ऑप्शन मार्च की जो आप कैप्चर करना चाहें? देखिए, पीएसयू अभी भी वीक लग रहा है और पैटर्न को देख के तो लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक करंट लेवल से भी अच्छे खासे करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो कैनरा बैंक के ऑप्शन में ट्रेड लेंगे, मार्च वाला पुट ऑप्शन लेंगे 270 वाला। वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 6 रुपए 90 पैसे का लगाना है। लेकिन ऊपर की तरफ देखिए, कैनरा बैंक में अगर यहाँ से मूव देखने को मिलेगा तो शायद 20-22 रुपए निकल जाएंगे। तो आपको इस ऑप्शन में 20 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। तो कैनरा बैंक में भी एक अपॉर्चुनिटी बिकवाली की ही आपको साफ दिखाई दे रही है। वीकनेस परसिस्ट कर रही है। जो मेटल कंपनियां स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% के नुकसान पर, हर टिक के साथ यहाँ पर बिकवाली दरअसल बढ़ रही है। टाटा स्टील में भी अब वीकनेस परसिस्ट करती हुई, तो ये भी एक पॉकेट है जहाँ पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। रुचित, इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है? ये जो कल और आज में हमने देखा है बिकवाली फिर से इंटेंसिफाई होने लगी है, क्या 100 के नीचे जाने की स्थिति दिख रही है टाटा स्टील में? क्वाइट पॉसिबल, आई थिंक 100 के आसपास ये स्टॉक का नो नियर टर्म में आ सकता है, क्योंकि स्टील स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी एक बिकवाली है। टाटा स्टील में जो रिजल्ट्स के समय ये स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग देखा था, वो गैप के बाद में जो पुल बैक मूव आया 108 से लेके 113 तक, उसमें वॉल्यूम्स कुछ ज्यादा नहीं थे, तो लोअर वॉल्यूम्स पे पुल बैक मूव था और 20 ए में रेजिस्टेंस बनाया भी स्टॉक के लिए पुल बैक में। सो जब तक वो रिजल्ट का गैप एरिया फिर से स्टॉक कवर नहीं करता है, तब तक कोई सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में नहीं बनेगा। सो आई थिंक 100 से लेके 102 का नेक्स्ट नो मेजर पोजिशनल चार्ट्स पे सपोर्ट रेंज है, तो ये स्टॉक प्रोबेबली वो लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और हर टिक के साथ दरअसल वीकनेस है। और आपको याद होगा पिछली वीक जब पिछली बार इस तरह की सेलिंग आई थी, तब एलएनटी जैसे काउंटर्स में कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वो जो थोड़े बहुत पिलर्स ऑफ सपोर्ट थे उनमें भी हमने देखा अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एलएनटी आज देखेंगे करीब 2% नीचे। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में इतनी बिकवाली नहीं है, लेकिन हाँ अब बिकवाली थोड़ी सी कैचअप करती हुई दिखाई दे रही है। मैं यही देख रही थी ऐसे क्या कुछ स्टॉक्स है जिनमें अब तक ज्यादा दबाव नहीं आया, लेकिन ऐसा कोई पॉकेट नहीं है जहां पर गैप्स में सब में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। कोई छुपने की जगह ही नहीं है आज तक। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और कहूँगा इसमें ना, और आज मुझसे भी हल्की सी गलती सुबह हो गई थी, क्योंकि मेरा व्यू बहुत क्लियर रहा है कि बहुत अगली एक्सपायरी के लिए हम जा रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज आएगा। लेकिन आज मैंने सुबह एक एक्सपेक्ट किया था कि शायद बैंक निफ्टी में एक बार के लिए आपका 40, 140, 200 डिफेंड हो जाएगा, तो वहाँ पर एक बार के लिए अगर आपको लगे तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड ट्राई करिएगा। वो थोड़ी सी गलती हो गई। क्योंकि जब इतनी ट्रेंडिंग मार्केट हो ना, उसमें क्यूट ट्रेड नहीं ट्राई करनी चाहिए। क्यूट ट्रेड्स सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। उसमें आप अपना अच्छा खासा अगर आप ट्रेंड में बैठे हैं, सपोज आपने 2 दिन पहले पुट लिया है और आप 200-300 पॉइंट पर निकल गए, आपने एकदम जो क्रीम था ना मार्केट का वो गंवा दिया। आप कल फॉर एग्जांपल बहुत लोगों ने बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स कवर किए होंगे कल या परसों में, कि चलिए अब तो काफ़ी करीब आ गए, हम अब कवर कर लेते हैं। लेकिन असली क्रीम जो है वो आज मिली है, जो आज शॉर्ट पर रहा उसको क्रीम मिली है, और इसके लिए ट्रेंड में रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सपायरी है ये वाकई में अब इस समय और नीचे की तरफ जा रही है, और एक बार अब 17,500 भी टूटा तो वो 17-350 ज़्यादा दूर रह नहीं जाएगा लेवल। और जहाँ तक आपने बात की, अब एक ही सिर्फ डिफेंसिव स्टॉक रह गया, ट्रूली डिफेंसिव स्टॉक, वो है आईटीसी। बाकी तो मेरे ख्याल से और कोई स्टॉक बचा नहीं है जिसमें दमखम है। आईटीसी इकलौता है, जैसे कहते हैं ना, एक था टाइगर, वो एकदम ये प्रॉब्लम है, एक ही था वो सबसे बड़ी, बस एक ये आईटीसी है जो कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा था। कि 280 पॉइंट निफ्टी डाउन में 2.8 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, मतलब डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं है लिटरली। अब इस पर एक चेक ले लेते हैं कि क्या कुछ तेजी की पोजीशन लेने के फेवर में है। मानस, कुछ ढूंढा है तेजी की तरफ इफ एट ऑल आज?